जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 6 के गणित विषय का अभ्यास पहला का ए हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपकी कक्षा में अगर विद्यार्थियों को गिनना हो तो कैसे गिनेंगे? एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिनेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं एक से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 ऐसे आप गिनते रहेंगे। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो है 1 और सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो अज्ञात है, क्योंकि इसके आगे अभी हम और लिखते रहेंगे तो इसका अंत नहीं होगा। इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात है। अब आइए इसे संख्या रेखा पर हम आपको समझाते हैं। एक रेखा खींचिए। किसी रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना संख्या रेखा कहलाता है। अब इस पर समान दूरी पर बिंदु अंकित कर लीजिए। ये दूरियां समान होनी चाहिए। अब इन पर प्राकृतिक संख्याओं को अंकित करना है। तो 1 से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आवश्यकता पड़ने पर और बढ़ा लेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं जिस तरह से हम दाईं तरफ बढ़ेंगे इनका मान बढ़ता जाता है। देखिए, 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, ऐसे बढ़ता जाता है। और बाईं तरफ आएंगे तो इनका मान घटता जाता है। देखिए, 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1। सबसे छोटी कौन होती है? 1। और सबसे बड़ी 9 नहीं होती है। यहाँ पर हमने 9 तक का चित्र बनाया है। सबसे बड़ी अज्ञात है। ये देखिए, अब इसको हम इधर और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं। अब आइए जानते हैं वर्ग और स्थान। वर्ग और स्थान क्या है? हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी है। अब देखिए 7, ये 7 का स्थान क्या है? इकाई। 6 क्या है? दहाई। 5 सैकड़ा, ये 1000, 10,000, ये लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। इस तरह से चलता है। तो दाईं तरफ से आप शुरू करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। तो ये क्या है? ये स्थान है। अब आइए जानते हैं कि वर्ग क्या है। देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को मिला देंगे तो एक वर्ग बनता है। इसको कहा जाता है इकाई वर्ग। इकाई वर्ग। देखिए, इकाई स्थान भी है। ये 7 क्या है? ये इकाई स्थान पे है। और ये तीनों 567, ये क्या है? ये एक वर्ग भी है। तो इकाई वर्ग भी है और इकाई स्थान भी है। तो ये तीनों, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों स्थानों को एक वर्ग कहा जाता है, इकाई वर्ग। 1000 और 10,000 को, इसको 1000 वर्ग। 1000 के बाद ये लाख वर्ग, लाख के बाद करोड़ वर्ग। इनमें 2-2 स्थान होते हैं। करोड़ के बाद अरब वर्ग। इस तरह से चलता जाता है। तो आप जान गए होंगे कि इसमें स्थान और वर्ग कौन कौन हैं। अब आइए जानते हैं स्थान और वर्ग से हमें क्या फ़ायदे हैं। जैसे यही संख्या ले लेते हैं, 1 5 3 4 6 7 5 6 7। अब यहाँ पर इसको हम वर्गों में बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे? कामा लगा करके। ये ये तीनों क्या हैं? इकाई वर्ग। ये 1000 वर्ग, ये लाख वर्ग, ये करोड़ वर्ग।
अब देखिए इसको पढ़ने में कितना सुविधा होगा। अगर वर्ग और स्थान को हम जान जाते हैं तो इसको पढ़ने में बहुत सुविधा मिलती है। जैसे इसको जब पढ़ेंगे तो ये कौन सा वर्ग है? इकाई वर्ग, हजार वर्ग, लाख वर्ग, ये करोड़ वर्ग है। तो पढ़ेंगे 15 करोड़, ये कौन सा वर्ग है? ये लाख वर्ग है। 34 लाख, ये कौन सा वर्ग है? हजार वर्ग। 67,000, ये कौन सा वर्ग है? इकाई वर्ग। तो 567 इसे पढ़ेंगे, ये नहीं 567 इकाई। 15 करोड़ 34 लाख 67,000 567। तो इसको पढ़ने में सुविधा मिलती है। तो हम कामा लगा करके अगर वर्ग में इसको बांट देते हैं तो पढ़ने में हमें सुविधा मिलती है, और इसी प्रकार इसको लिखने में भी हमें सुविधा मिलती है। तो वर्ग और स्थान अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आपको संख्याओं को लिखना और पढ़ना आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आइए हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। अगला टॉपिक है स्थानीय मान। आइए हम स्थानीय मान जानते हैं कि क्या है। एक संख्या दे दी गई है 222। अब इन सब के अंकों का हम स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 किस स्थान पर है? इकाई पर है, तो 1 से गुणा तो हो जाएगा 2। इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा? दहाई की जगह पर है तो 10 से गुणा होगा, हो जाएगा 20। इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा? सैकड़े की जगह पर है तो 100 से गुणा होगा, हो जाएगा 200। अब इन सबको जोड़ दें, 200 प्लस 20 प्लस 2 तो कितना आएगा? 222 आएगा। वही आएगा। आप समझिए कि स्थानीय मान होता क्या है। देखिए यहाँ पे 222 में 3 2 का इस्तेमाल किया गया है, 3 बार 2 आया है। तो अंक तो वही है, लेकिन उसके स्थान पर उसकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे यहाँ जो 2 है वो सिर्फ 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। और यहाँ का 2, इसकी जो स्थानीय वैल्यू है 20 के बराबर है। और यहाँ जो 2 है इसकी जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है। तो अंक तो वही है, लेकिन स्थान पर उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ आपके समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है। यानी स्थान पर डिपेंड करता है स्थानीय मान, और कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है यहाँ आपने सीख भी लिया होगा। अगर इकाई पर है अंक तो उसमें 1 से गुणा करते हैं, दहाई पर है तो 10 से, सैकड़े पे है तो 100 से, हजार पे है तो 1000 से, 10,000 पे है तो 10,000 से गुणा करते हैं। इसी तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। अब आइए हम अभ्यास को हल करना शुरू करते हैं। अभ्यास पहला का ए का पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, ये सभी शब्दों में हैं, इनको अंकों में लिखना है। संख्यांकों यानी इनको अंकों में लिखना है। जैसे 427 तो इसको लिखेंगे 427, 3501 3501, 115 115 इस तरह से लिखा जाएगा। 79,029, चलिए बड़ी संख्या है तो थोड़ा सा हम सहारा ले लेते हैं। कितने स्थान होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 79,000 यानी 10,000 तक के स्थान होंगे। तो 79,029 29, यहाँ पे क्या होगा? इस स्थान पर 0 होगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा 79,029। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं, जो सहारा था उसको मिटा देते हैं। तो इसी तरह से संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त किया जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न, दूसरा का आ है। दूसरा में आ और बा 2 प्रश्न हैं। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये जो संख्याएं हैं इनको शब्दों में लिखना है। जैसे ये है तो चलिए सबसे पहले हम इसको वर्गों में बांट लेते हैं। ये 3 जो स्थान है इकाई के वर्ग हैं, और इधर ये वाला हजार का वर्ग है। तो इसे लिखेंगे 7,019, 7,019। ये क्या है? वर्गों में बांटेंगे। ये इकाई का वर्ग है और ये दोनों स्थान हजार के वर्ग हैं। तो 23,013, 23,013
13। चलिए इसको पढ़ते हैं। वर्गों में बांट लिया, इकाई वर्ग है और ये वाला हजार वर्ग है। 69,379, 69,069 हजार 379, 79 है ये, 79। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। वर्गों में बांटेंगे, ये इकाई का वर्ग हो गया, ये दोनों हजार के वर्ग और ये लाख का वर्ग। 8,93,059, 8,93,059। तो इसी तरह से इनको लिखा जाएगा। वर्गों में जब बांट लेते हैं तो इनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। अब आइए दोस्तों दूसरा का बा हल करते हैं। प्रश्न दूसरा का बा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये जो वाक्य लिखा गया है इनमें जो संख्याएं आई हैं उनको शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे संख्या आई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनको शब्दों में लिखना है। जैसे इसको पढ़िए, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100, ये कितना है 100, तो इसको शब्दों में लिखना है। यह है 100। 100 जीवाणु अंडे, ये कितना है 1000 जीवाणु कोष, 1000 है ये, 1000 जीवाणु कोष। और ये कितना है, देखिए इकाई वर्ग, हजार वर्ग, लाख वर्ग, 10 लाख, 10 लाख बैक्टीरिया। यह है 10 लाख। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तथा ये कितना लिखा हुआ है, इकाई वर्ग, हजार वर्ग, लाख वर्ग और यह करोड़ वर्ग। 1 करोड़ लिखा हुआ है। 1 करोड़ वायरस, 1 करोड़। तो 1 करोड़ वायरस यानी विषाणु होते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई थी, ये संख्या, जैसे ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, इनको शब्दों में लिखना था तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये संख्याएं हैं 10, 11, 18, 0, 3। तो ये संख्याएं कौन कौन से अंकों से बनी हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक संख्या है 532, एक संख्या और लेते हैं 363, एक संख्या लेते हैं 25, एक संख्या लेते हैं 6। अब इन सभी संख्याओं में देखते हैं। देखिए ये देखिए 3 अंकीय संख्या है, इसमें 3 अंक हैं, 1, 2, 3। ये 3 अंकीय संख्या है, ये भी 3 अंकीय संख्या है, ये 2 अंकीय संख्या है और यह 1 अंकीय संख्या है। अब इसमें कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है, 6। इसमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, 2 और 5। इसमें कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, ये संख्या 3 अंकीय है लेकिन इसमें 2 तरह के अंक प्रयुक्त हुए हैं, या तो 3 हुआ है और या तो 6 हुआ है। भले 2 बार 3 हुआ है लेकिन 3 और 6 2 अंक प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अंक प्रयुक्त हुए हैं, 5, 3, 2। तो उसी तरह से यहाँ भी पूछ रहा है कि इन संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो यहाँ पे लिखते हैं संख्याएं, संख्याएं और एक तरफ लिखते हैं अंक। अब जैसे 10,
10 में 1 और 0 दो अंक प्रयुक्त हुए हैं। 11 में सिर्फ एक अंक एक प्रयुक्त हुआ है। 18 में 1 और 8। 0 में 0 प्रयुक्त हुआ है। 3 में 3 प्रयुक्त हुआ है। ये दोनों एक अंकीय संख्याएं हैं। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है 1 2 3। ये 3 अंक हैं। इनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी अंक दोहराने नहीं हैं। और इन तीनों अंकों से कितनी संख्याएं बनेंगी उन सभी संख्याओं को लिखना है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे 2 और 5। अगर ये 2 अंक हैं तो आप इनसे कितनी संख्याएं बना सकते हैं? एक तो 25 लिख सकते हैं, एक 52 लिख सकते हैं। तो 2 संख्याएं बनेंगी 25 और 52। लेकिन अगर 3 अंक हों, जैसे 3 6 8, तो कितनी संख्याएं लिख सकते हैं? देखिए, एक हो जाएगा 368, एक हो जाएगा 386, 3 ले करके और इनको दोनों को आगे पीछे कर देते हैं तो 2 संख्याएं बन गई। अब एक बार 6 को लीजिए, 6 को लेंगे तो 638 बन जाएगा, 638 और हो जाएगा एक 683। अब चलिए 8 को लेते हैं, 8 जब लेंगे तो 836 हो जाएगा और एक हो जाएगा 863। तो ये जो तीनों अंक हैं इनसे कितनी संख्याएं बनी? 1 2 3 4 5 6। तो 3 अंकों से 6 संख्याएं बनेंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इन तीनों अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं लिखना है। तो 123 बन जाएगा, दूसरा है 132 हो जाएगा, तीसरा है 321 हो जाएगा, 312 हो जाएगा, 213 हो जाएगा और 231 हो जाएगा। तो ये 6 संख्याएं बनेंगी। अब आइए अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, बिल्कुल चौथे जैसा है। 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ पे 0 दे दिया गया है, तो इनसे सिर्फ 4 संख्याएं बनेंगी। जैसे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 0 3 5। अगर इस तरह से हम लिख दें तो ये सिर्फ 2 अंकीय संख्या है। 0 5 3 लिख देंगे तो ये भी 2 अंकीय है। बाकी जो 4 संख्याएं बनेंगी यही बनेंगी 3 अंकीय। जैसे 305, 350 और एक हो जाएगा 530 और हो जाएगा 503। यही 4 संख्याएं बनेंगी। अगर हम 6 संख्याएं बनाएंगे तो ये जो दोनों संख्याएं बनेंगी वो 2 अंकीय होंगी। तो हमें कह रहा 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, तो हमें सिर्फ इतनी संख्याएं लिखना है। तो कौन कौन सी बनेंगी? 305, 350 और हो जाएगा 530, 503। तो 3 अंकों की सिर्फ 4 संख्याएं बनेंगी। यही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। 6वां प्रश्न है 6 7 0 5। ये 4 अंक दिए गए हैं। इनसे 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। 3 अंक हम लेते हैं, 5 है, 9 है, 2 है। ये 3 अंक हैं। इन तीनों अंकों से बनने वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी होंगी? 6 संख्याएं बनेंगी। 592, 529, 952, 925, 259 और 295। ये 6 संख्याएं बनेंगी। अब आप इनमें ढूंढिए सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। सबसे बड़ी जो है वो है 952। ये सबसे बड़ी है। सबसे
बड़ी। और सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी है 259। यह है सबसे छोटी। अब आइए हम इसको प्राप्त करने का ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे 5, 9, 2 ये 3 अंक दिए गए हैं, तो सबसे बड़ी अगर संख्या आपको प्राप्त करना है, सबसे बड़ी, तो कैसे प्राप्त करेंगे? इसको, ये जो दिए गए अंक हैं, इनको अवरोही क्रम में लिख देंगे। सबसे बड़ी अंक कौन है इसमें? 9, उसके बाद में 5, उसके बाद में 2। तो जब आप अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए 952 आपको प्राप्त हो गई है। और सबसे छोटी संख्या अगर आपको प्राप्त करना है, सबसे छोटी, तो क्या करेंगे? इनको आरोही क्रम में लिख देंगे। ये दिए गए जो अंक हैं इनको आरोही क्रम में लिख देंगे। 2, 5, 9 बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। तो ये सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या 259 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने का ये ट्रिक है। अगर सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त करना है तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना है तो आरोही क्रम में लिखेंगे। लेकिन यदि इन अंकों में 0 अगर हो तो ये नियम नहीं लागू होगा। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए तो ये नियम लागू होगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए यह नियम नहीं लागू होगा कि उसको आरोही क्रम में कर दें। थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, 5 है, 0 है और 2 है। हमने 9 की जगह पर यहाँ पे 0 रख दिया। अगर दिए गए अंकों में 0 हो तब क्या होगा? बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए तो उनको अवरोही क्रम में लिख देंगे, प्राप्त हो जाएगा। बड़ी संख्या जैसे देखिए अवरोही क्रम में लिखेंगे, 5, 2, 0, 520 सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन सबसे छोटी संख्या जब आप प्राप्त करेंगे तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी क्या है? 0 है। तो 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। तो ये देखिए, ये तो सिर्फ 2 अंकों वाली संख्या आपको प्राप्त होती है, सिर्फ 25 लिखा हुआ है, जबकि हमें 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त करना है। तो इस तरह से ये नियम गलत हो जाता है। जो आरोही क्रम करने वाला ट्रिक था वो असफल हो जाता है। तब क्या करेंगे? सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, यानी 0 से बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर आरोही क्रम करेंगे। अब 5 अगर कोई और अंक होती और इससे बड़ी होती तो उसको लिखते। यानी सबसे पहले आप 0 से बड़ी वाली अंक लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आरोही क्रम में लिखते जाएंगे, तब हमें जाकर के सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए अगर 0 है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अवरोही क्रम में लिख देंगे, बस हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए आरोही क्रम में लिखने से नहीं होगा। सबसे पहले आप 0 से बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर आरोही क्रम में उनको लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना सीख गए होंगे। अब आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये जो दिए गए अंक हैं, इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या चलिए लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या, तो इनको अवरोही क्रम में लिख देंगे, बस सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इन अंकों में सबसे बड़ी कौन है? 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, तब 0 है। यहाँ आप कामा नहीं लगाएंगे, आप संख्या लिख रहे हैं, इन अंकों से बनने वाली संख्या लिख रहे हैं, तो कामा नहीं लगाएंगे। 7650 इन 4 अंकों से बनने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम में अगर कर दें तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे 0 है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से बड़ी जो है उसको लिखेंगे। तो 0 से बड़ी 5 है, उसके बाद 0 लिखेंगे। अब आरोही क्रम करेंगे। अगर 0 ना होता तो हम इनको आरोही क्रम में लिख देते, लेकिन 0 है तो सबसे पहले 0 से बड़ी वाली, उसके बाद 0, फिर आरोही क्रम। तो अब 0 और 5 को छोड़ करके कौन बड़ी है? इनको आरोही क्रम में करेंगे तो 6,
उसके बाद 7। तो ये सबसे छोटी संख्या है। इन 4 अंकों से बनने वाली ये सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये। अब आइए अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। आप 5 बार 9 लिख दीजिए। 9 9 9 9 9। 1 2 3 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है 99,999 है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। छोटी संख्या। सबसे पहले आप 1 लिखेंगे। अब 1 अंक हो चुका है। अब आपके पास कितने अंक बचे? 4 अंक। तो 4 जीरो लगा देंगे। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आइए अगर 3 अंकों की, यहाँ पे रफ पे आपको बता देते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा तो क्या करेंगे? 3 बार 9 लिख देंगे। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे। अब 2 अंक बचे तो 2 जीरो लगा देंगे। 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 8वां प्रश्न है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जितने अंक दिए गए हैं सबका स्थानीय मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। 5231। तो चलिए हम 1 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 1 इसमें किससे गुणा करेंगे? इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा होगा। 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी 1 का स्थानीय मान 1 है। 3 का चलिए निकालते हैं। तो 3 लिखेंगे। किस स्थान पर है? दहाई पर है। इकाई ये दहाई है तो दहाई पर है तो 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। तो 3 का स्थानीय मान 30 है। 2 का निकालेंगे तो 2 गुणे किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर है तो 100 से, तो बराबर हो जाएगा 200। 5 का निकालते हैं तो 5 लिखेंगे। अब इसमें किससे गुणा करेंगे? कौन सा स्थान है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार स्थान पे है तो 1000 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 5000। तो इस तरह से 1 का स्थानीय मान 1 है, 3 का 30 है, 2 का 200 है और 5 का 5000 है। अब आइए अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 इसमें 2 बार 6 आए हैं, ये और ये। इन दोनों 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो चलिए इसका निकालेंगे। तो 6 इसमें किससे गुणा होगा? इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा होगा, आएगा 6। इस 6 का स्थानीय मान आया 6 और इस वाले 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 गुणे किससे गुणा होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा होगा तो आएगा 600। तो इस 6 का स्थानीय मान है 6 और इस 6 का स्थानीय मान है 600। अब आइए अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो संख्या दी गई है 3334, इसमें जितने 3 दिए गए हैं सबका स्थानीय मान निकालना है और फिर उसका योगफल करना है। तो चलिए इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो 3 गुणे दहाई पर है तो 10 से हो जाएगा 30। इसका निकालेंगे तो 3 गुणे सैकड़े के स्थान पर है तो हो जाएगा 100 से गुणा
तो हो जाएगा 300। इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 गुणा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर है तो हजार से, तो हो जाएगा 3000। अब इसका योगफल करेंगे। कह रहा था 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3 के ये स्थानीय मान आए हैं, इनका हम योगफल करेंगे तो 3000, 300 और ये 30, तो 3330। 3330 ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न है 22,222 में प्रत्येक दो यानी सभी दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो 22,222 इसमें सभी दो का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 गुणे 1 बराबर होगा 2, इसका निकालेंगे तो 2 गुणे 10 बराबर होगा 20, इसका निकालेंगे तो 2 गुणे 100 हो जाएगा 200, इसका निकालेंगे तो 2 गुणे 1000, हजार के स्थान पर है तो 1000 से गुणा होगा, हो जाएगा 2000, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 गुणे 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 से गुणा, तो हो जाएगा 20,000। तो प्रत्येक दो का स्थानीय मान यहाँ पे निकल चुका है। अब क्या कह रहा था, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 20,000 और 2 22,000, 22,220 2 22, 22,222 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि सबका स्थानीय मान निकाला गया है। तो सभी स्थानीय मानों का योग करेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये उत्तर है। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न 12 है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये संख्या 545, इसमें 2 बार 5 आया है। कह रहा है इन दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। तो चलिए इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 गुणे 1 इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा आएगा 5, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा, तो हो जाएगा 500। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का फ़र्क है। तो ये 500 है, 500 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा, 495। तो ये उत्तर है। इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।